राना साहब, पाकिस्तानी तो बाहर सेटल होने की बात कर लें उनकी, तो वो कनाडा हमेशा से जो चलते आए हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह के नाम सामने आते हैं। वर्ल्ड ट्रेंड जो सामने है ये तो कुछ और ही शो कर रहा है। इंटरनेशनल सर्वे में पनामा मुसलसल तीसरे साल देखें तो दुनिया भर के तारिकीन की पहली तरजीह रहा है। ऐसा क्या खास है पनामा में? हमने तो पनामा लीग्स ही सुन रखी है। यस। अच्छा, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि यहाँ तादाद बढ़ रही है, उसकी मेन वजह ये है कि जो ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या और जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी आए दिन पॉलिसीज़ टाइट हो रही हैं जी। क्योंकि हर बंदे की प्रेफरेंस है कि इन मुल्कों को विज़िट किया जाए जी। तो जब वो लोग इन कंट्रीज़ में नहीं जा पाते तो फिर वो पनामा और जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट है, सही। वो उनका रुख करते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो इन बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, जो टॉप 5 हैं या टॉप 10 है, उनकी निस्बत ज़रा लो है और वहाँ सेटल होना इजी है। अच्छा, उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। अब क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि चलें यहाँ से तो ये भी निकला वजह जाए। है। ये भी वजह है। अच्छा, जब वो वहाँ जाते हैं उनको देखते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छी है। ठीक सही है, सही। उनके बच्चों की एजुकेशन भी ठीक है और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ की आबो हवा और वहाँ का कल्चर, ठीक है, उनका जो दोस्ताना माहौल है वो बेहतर है, ठीक है, वो वेलकम करते और हैं। राना साहब, लोग जो वहाँ पे जाके सेटल हुए हैं, उन्होंने जो अपने ख्यालात के साथ, वो कहते हैं कि हम तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से ये जो थोड़ी सुस्त ज़िंदगी है इसमें आके एंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है ज़िंदगी। हाँ, ओबियसली अमेरिका को देख लें आप, यूके को देख लें, वो उनकी तो लाइफ बड़ी फास्ट है, रेस लगी हुई है। रेस लगी है, एक अजीब और सी एक कल्चरल गैप की वजह से भी अब लोगों का रुझान बदलता जा रहा है कि हम जा अपनी रहा है। रूट्स की तरफ जाएं या अपने हाँ, बच्चों की ट्रेनिंग हाँ। ऐसी करें जो मतलब उनको इस तरह की चीजें अच्छा, एक्सपीरियंस करनी पड़ी। वो कंट्रीज़ भी यही चाह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ से लोग, फैमिलीज़ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में, तो वो उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है। हम वहाँ जाके इस्लामिक स्कूल ढूंढते हैं, जी। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स ढूंढते Private हैं, schools ठीक है, और यहाँ हम इंग्लिश स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक गैप है, गैप है। ठीक है। तो इस तरह से इन कंट्रीज़ में वो चीज़ें नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट है। अब मिडल ईस्ट में लोगों की प्रेफरेंस क्यों है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास स्किल्स हैं लेकिन उनकी एजुकेशन वो उस लेवल की नहीं लेवल है, की नहीं। वो इंग्लिश कंट्रीज़ के वो जो इंग्लिश का टेस्ट है जी, या जी। उनकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है इतनी वो सख्त पूरी नहीं नहीं कर पाते, तो वो फिर मिडल ईस्ट में जाना मिडल ईस्ट में शुरू कर देते हैं। अब मिडल ईस्ट ठीक है, आपको पीआर या पासपोर्ट नहीं देगा लेकिन एक लिविंग स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पीसफुल माहौल है, इस्लामिक कल्चर है, आप अपने बच्चों की एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप 10 साल रहे, 20 साल रहे, पासपोर्ट तो नहीं मिलेगा जी। लेकिन आप वहाँ सेटल हो सकते Settle हैं। हो सकते और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब है, ठीक है। ठीक है, 2.5, 3, 3.5, 4 घंटे में आपको डेली फ्लाइट मिलती है। सही। आप एक तरह से अपने होम कंट्री को की तरह ही यानी कि इनसाइड नाम द साहब, कनाडा। प्रायोरिटीज इस तरह से चेंज हो रही हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि हाई जॉब कहीं करीब हो जाए कि पेट्रोल भी ना लगे, ज़्यादा नुकसान भी ना हाँ, उठाना पड़े, करीब हाँ, है, बच्चों की अवेलेबिलिटी भी हाँ, है, इजीली स्कूल भी छोड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें काउंट आप कर रहे होते हैं घर के माहौल के हिसाब से। तो इसी तरह अब आप एक कंट्री भी चूज़ करते हैं कि मुझे क्या सूट करता है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लेट्स सपोज अगर आप कहीं सेटल होना चाहिए या मैं सेटल होना चाहूँ तो पहली एक कौन सी कंट्री? जी बिल्कुल, देखें, पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि कौन सा कंट्री पासपोर्ट देगा, ठीक है। नेशनैलिटी कौन देगा, ठीक है। पासपोर्ट में तो ऑब्वियसली नंबर 1 तो कनाडा है, कनाडा है। ठीक है, नंबर 2 फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप। कनाडा जो है आपको विद इन 3 इयर्स अगर आपके पास पीआर है, आप पीआर इमिग्रेंट वीज़े पे कनाडा इंटर हुए, चाहे स्किल्ड इमिग्रेशन है, चाहे स्पाउस वीज़े के थ्रू गए हैं या आपने वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करके अपना पीआर का केस डाला हुआ है, ठीक है। तो कनाडा आपको विद इन 3 इयर्स पासपोर्ट दे देगा। इससे जल्दी कोई कंट्री नहीं है जो आपको पासपोर्ट दे दे। अच्छा, पीआर पे भी आप वो सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं
जो एक कैनेडियन ऑलरेडी ले रहा है। जबरदस्त। सिर्फ आपको वोट की सहूलत नहीं होती, वोट डालने की सहूलत नहीं होती, वो आपको 3 साल के बाद वो भी मिल जाती है। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के बाद थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दी है, लेकिन उनका सिलसिला चल रहा है। ठीक है। आपको पीआर का या स्टूडेंट वीज़े का। अच्छा। इसी तरह फिर यूके है। यूके अपने पासपोर्ट को लेके 10 इयर्स पे चला गया, यूरोपियन कंट्रीज भी 10 इयर्स पे चले गए। तो वाहिद कनाडा है जो 3 इयर्स के अंदर। और कनाडा में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है इस वक्त, मैं आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये पता नहीं कब तक है, जो जिनके पास इवन के 1 साल की हाउस जॉब भी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे फार्मासिस्ट है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, डेंटिस्ट है। आइल्स करें, लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7, 1 ईयर की हाउस जॉब पे भी कनाडा आपको शहरियत दे देगा। जबरदस्त। अच्छा इनाम साहब, अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड का भी लोग जो हैं वो बड़ा डिस्कस कर रहे हैं, उधर भी जाने के लिए लोग जो हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं, तो कितना अच्छा है उनका ये फैसला न्यूजीलैंड की तरफ जाने का? बहुत अच्छा है। अगर न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन मिल जाए, न्यूजीलैंड, मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है। अच्छा। रेसिज्म न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम है। जबरदस्त। बहुत कम है, और बड़ी पुरसकून लाइफ है। अगर आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं, आपको न्यूजीलैंड का को मौका मिलता है जाने का, तो बिल्कुल आप प्रेफर करें। और ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरह ही उनके लॉ हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल हैं तो आप न्यूजीलैंड में भी हैं। और लोगों की कोशिश ये होती है कि हम न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कंट्री है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और उसका न्यूजीलैंड के लिए केस बनता है, तो बिल्कुल प्रेफरेंस देनी चाहिए। इनाम साहब, जिस तरह से आपने कहा भी कि कनाडा जो है वो ज़बरदस्त है, इसी तरह आपको शहरियत भी मिल जाती है, न्यूजीलैंड का भी जिक्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया। इन केस आप क्या समझते हैं जो दीगर कंट्रीज़ हैं जहाँ आपको कल्चर भी मिलेगा, थाईलैंड हो गया, दीगर जितने भी ममालिक हो गए, अगर वहाँ आप कल्चरली या पीसफुल माहौल देखकर जाना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि पहले इन कंट्रीज़ में जाया जाए, शहरियत ले ली जाए, फिर कैनेडियन शहरियत रखने वाले को इजीली इन कंट्रीज में रहना? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास, और ऐसा होता भी है कि आपने कैनेडियन पासपोर्ट लिया, ठीक है, अब आप ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। मैं फर्ज करें कि आप गई मिडिल ईस्ट, आपने साथ में अपनी कनाडा की शहरियत भी डाली हुई है, और आपकी अब कनाडा की पीआर हो गई। पीआर हो गई, आपने साल में 8 माह कनाडा के अंदर स्पेंड किए, इस तरह करके आपने 3 साल में कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया, और फिर आप आ गए मिडिल ईस्ट में पासपोर्ट लेके। आप भी वही हैं, आपकी एजुकेशन भी वही है, आपकी सैलरी 2 टाइम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यू आर नाउ कैनेडियन सिटीजन। ठीक है, कुछ नहीं आपने चेंज किया, ना कोई आपकी एजुकेशन, स्किल्स भी वही है, एजुकेशन भी वही है, सिर्फ एक पासपोर्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारे जो बेशुमार पाकिस्तानी भाई हैं, ख़ास तौर पे इंजीनियर्स, जिनकी मिडिल ईस्ट में बहुत डिमांड है, ऑयल एंड गैस की फील्ड में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, और मतलब इनाम साहब, हमारे तो पाकिस्तानी देखें तनख्वाह डबल हो या ना, वो इस चीज़ से बड़े मुतासिर हैं कि जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हम पैसे किस तरह बचाने आते हैं जिसके पास भी यानी कि ये है कि ये बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट टैग लगवा लें तो फिर आप बिल्कुल इजीली बेनिफिट्स ले सकते हैं। वो आपको ले जाएंगे निकाल। ठीक है, इवन के कोविड में हमने देखा कि जो विजिट्स पे भी लोग कनाडा के अंदर थे, इवन के उनके पास पासपोर्ट नहीं था। ये मैं बड़ी अहम बात आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो लोग विजिट्स पे थे, उनको भी कनाडा ने $2,000 से $2,500 पर मंथ दिया, क्योंकि वो वहाँ फंस गए थे ना। ठीक है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है कि आपके लिए रिलायबल क्या है। अच्छा, ये जो मिस कॉन्सेप्ट है कि जी कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बंद कर दिया, उनके पास लोग ही नहीं, अब उन्हें जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कनाडा को अगले 50 साल भी लोग चाहिए। चलें सब कनाडा चलें। बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपके वक्त का, और वाकई जी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज भी हैं अगर आप ये करना चाहें। और वही वाली बात है ना कि 5 साल ये लगा लो
उसके बाद जिंदगी आसान है, तो कनाडा की शहरियत ले लो। और उसके ये जो बाद- वो कहते हैं ना कि इधर बहुत बर्फ है और बड़ी जिंदगी मुश्किल है, यहाँ पे तो जॉइंट्स में पेन निकल आती है, और जो वो वहाँ मेरा के ख्याल है लोग- वो इसलिए कहते हैं कि आप ना ही आप ना आए, कभी कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। आप एग्जैक्टली, डिस्करेज करते हैं, आपका दिल आपको उठा। वहां से ये जरूर कहेंगे कि इधर ना इधर ना आना। आना, और खुद नहीं खुद कोई आते। नहीं, आज तक कोई बता दे वापस आए। खुद कोई नहीं आता। तो ये आपने ध्यान रखना है, और अगर बेहतरीन आपको comment मौका मिला है तो मौका निकलते ही बस आप भी निकल लें।